ओम शांति। लौकिक नाम शिखा अरोड़ा एंड ज्ञान में चलते हुए 8 साल हो गए। ज्ञान से पहले काफ़ी साइंस स्टूडेंट होने के कारण इतना ज़्यादा इसको परमात्मा को, आध्यात्मिकता को कभी भी नहीं माना। लेकिन बाबा का जैसे ड्रामानुसार टाइम आया तो ऐसी टचिंग हुई कि एक दिन टीवी पे पीस ऑफ माइंड बटन दब गया, चैनल चल गया। तो उस पे बार बार रिपीट हो रहा था, राजयोग सीखें, राजयोग सीखें, राजयोग सीखें। ऐसा कोई अंदर मन के अंदर एक जनून उठ गया कि ये क्या चीज़ है। वो आज भी डेट मुझे याद है, 25 दिसंबर का टाइम था, शाम का टाइम था। तो उसके नीचे लिखा हुआ था अपने नज़दीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। मैंने फट से नेट से ढूंढा, पता चला ये सेंटर कहाँ पे है। सेम डे मेरे को फील नहीं कि मैं आज ही चली जाऊँ वहाँ राजयोग सेंटर पे। तो एक मेरी बेटी कोचिंग पे जाती थी, तो उसने मुझे कभी बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ओम शांति को मानती है। तो मैंने कहा कि वो आई बेटी ट्यूशन से, तो मुझे कहा कि अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके उसकी मम्मी से मेरी बात करा। तो उनसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बात करी और मैंने एक ही बात बोला कि मुझे आप एक बार सेंटर इंचार्ज से मिलवाओ, और उसके बाद जो है मैं अपने आप से जाती रहूँगी। बहुत ठंड का टाइम होता है दिसंबर में, और शाम का टाइम 7 साढ़े 7 बजे। लेकिन बाबा का शायद मैसेज था, आदेश ही था कि हम रात को ही निकल गए। और सबसे लकीली बात कि दोनों बच्चों को, तब जो बड़ी बेटी है मेरी वो +1 में थी और बेटा 6th में था, दोनों को मैं साथ लेके सेंटर पे गई। और जाते ही सेंटर दीदी से बोले कि दीदी मुझे कोर्स करना है। तो दीदी ने देखा कि अकेली आई है गाड़ी पे बच्चों के साथ और रात का टाइम, तो दीदी ने बोला ठंड है अभी 8-10 दिन रुक जाओ, जो इसकी लोहड़ी के बाद कर लें। मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे आज से ही ज्वाइन करना है और मैं इवनिंग सेशन में ही आ सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो शेड्यूल है ट्यूशन्स वगैरह का, कोचिंग का, हम रात को 7:30 वाली क्लास में आएंगे। तो दीदी को लगा कि कोई इतना कह रहा है, तो दीदी ने बोला चलो जैसे आपको ठीक लगता है। उसी दिन से 25 दिसंबर, जिस दिन ये राजयोग की पट्टी पड़ी, मैंने वहाँ जाके कोर्स करना, बच्चों सहित कोर्स करना शुरू किया। जब कोर्स करना शुरू किया, इतनी नई बातें, नए कंसेप्ट्स निकल के आए कि इतना इंटरेस्ट क्रिएट होता गया कि इसमें और ज़्यादा गहराई में जाऊँ। मैं कौन हूँ, घूमता रहा, कौन हूँ मैं। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे इस लगा कि शायद यही मंदिरों में ये शास्त्र पढ़ना, यही सब कुछ ही आध्यात्मिकता होगी। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन उठना कि कौन बॉडी को छोड़ के जाता है। इतनी हमारी लंबी चौड़ा शरीर होता है, सब ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से क्या चीज़ निकल जाती है, क्या ऐसी चीज़ निकलती है जिसके बाद ये सारे ऑर्गन्स इतने बहुमूल्य है, भगवान की दिए हुए, जो प्रकृति का दिया हुआ जो ऑर्गन्स हैं, वो यूज़लेस हो जाते हैं हमारे लिए। तो लकीली वो हमने जो कोर्स था 1 वीक का, और क्यूरियोसिटी के कारण 15 दिन तक चलता रहा मेरे को। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि कुछ और पाना चाहता है मेरा मन। लकीली तभी जो है वहाँ से मधुबन से टोली डिपार्टमेंट के भाई की भट्ठी आ गई, और वो सुबह 3:30 बजे योग कराते थे। अब मेरे घर में मैंने ये बात नहीं बताई थी कि मैं कहीं पे इस तरीके से ज्वाइन हो रही हूँ, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक मोड में चल रहा था। सुबह मैं 3 बजे नहा के 3:30 बजे सर्दी के मौसम में खुद गाड़ी लेके आती, निकाल के सेंटर पे योग करती, वापस गाड़ी आके घर के अंदर लगा देती, लॉक करके फिर सो जाती। किसी को घर में पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन से अंडर प्रोसेस में चल रही हूँ। लेकिन अंदर इतना इंटरेस्ट क्रिएट होता जा रहा था कि क्या है ये, क्या है। तो धीरे धीरे वो 5 दिन की भट्ठी करी, पता चला कि कुछ और भी है ऊपर, माउंट आबू में कुछ है ऐसा। माउंट आबू सुन रखा था, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि इस तरीके का कोई सेल्फ को रियलाइज़ करने के लिए कोई इतने बड़े सेंटर्स हो सकते हैं। ईश्वरीय बाबा का कोई बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज था कि मेरे को
उसी साल ही 6 मंथ के अंदर अंदर ही चांस मिल गया भट्ठी करने का, माउंट आबू जाने का। और वहाँ जाके फिर मैंने जो 4 दिन की भट्ठी करी, जो पूरा का पूरा वैसे वातावरण के अंदर स्पिरिचुअलिटी के उसमें रही, डायरेक्शन ही चेंज हो गई। मैंने सिर्फ अपने जीवन का एक ही लक्ष्य क्रिएट कर दिया कि अब अगर कुछ नई चीज़ सीखनी है, पाना है ना, इस साइड ही जाना है मेरे को। रेगुलर मुरली करना शुरू कर दिया। और मुरली भी मैं बिल्कुल घर के मेरे बैक साइड पे पाठशाला थी, मेरा मन करता था नहीं मैं सेंटर के एनवायरनमेंट में जाऊं, सेंटर की वाइब्रेशंस लूं, बड़ों के कनेक्शन में जाऊं, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी, क्योंकि अंदर से लगना शुरू हो गया था कि बाबा ने अभी जो मुझे इतना क्विक मैसेज दिया है, इसका मतलब है मुझे भी आगे बहुत तेज अब पुरुषार्थ में आना चाहिए। बच्चों का भी सहयोग मिला, युगल का भी बहुत थैंक्स है कि उन्होंने भी हर एस्पेक्ट से कोऑपरेट किया, फैमिली ने भी बहुत कोऑपरेट किया। मतलब जब रास्ता खोलता है भगवान तो फिर 10 दिशाओं से खुलता है रास्ता। मेरे लिए तो ऐसा साबित हुआ कि मुझे कोई भी सिवाय अपने मन के विघ्न आने के और किसी ने भी विघ्न नहीं डाला। भले वो फाइनेंशियली है, भले वो फैमिली की सपोर्ट है, भले वो बच्चों की सपोर्ट है। बच्चे भी उस ऐसे लेवल पे थे, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। मैं उनको जब भी कहती कि तुम मेरे साथ चलो, वो साथ चलने को तैयार होते। धीरे 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 एकदम बुद्धि ट्रैक पे आ गई, इस बात के ऊपर ट्रैक पे आ गई कि अब मुझे यही रास्ता चूज़ करना है। फिर जब बाबा कहते हैं ना कि एक बार पटरी पे आ गई, अब तुमको स्पीड अपने आप एक्सेलरेट करनी है। सब कुछ जान गए हो तुम, अब एक्सेलरेशन क्या करनी है, स्पीड अप कैसे करना है, वो आपके अपने पुरुषार्थ पे, अपनी मेहनत पे है। और कदम कदम पे जब भी एक चौराहा आ जाता है या ऐसे एक आ जाते हैं कि इस साइड जाऊं या उस साइड जाऊं डायरेक्शंस, हमेशा एक स्थिर मन होके बाबा से राय ले कि बाबा हो सकता है मैं दे बुद्धि के कारण ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बुद्धि को टच कराओ कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और हमेशा मैंने देखा कि जब बाबा की टचिंग होती है, भले आज बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं करती होगी, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज़ होता है इट वॉज़ द बेस्ट फॉर मी, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था। इसलिए एक और अच्छा सा सिक्योरिटी फीलिंग हुई कि वो बाबा मेरा गाइड हर समय मेरे साथ है। कमी अगर है तो वो सिर्फ यही है कि अब हमको सब कुछ जान लेने के बाद कितना कनेक्शन डीप रखना है उस बाबा के साथ, कितना अपने आप को, जो बाबा का हमारे प्रति एक शुभ इच्छा है कि बच्चे जल्दी से जल्दी अशरीरीपन का अभ्यास करो, कर्मातीत अवस्था को पाओ, माया जीत बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, उसको हम कैसे अचीव करते हैं। इतना अच्छा फील हो रहा है। अभी रिसेंटली दोनों बच्चे हमारे बहुत हायर एजुकेशन के लिए बहुत दूर चले गए लौकिकता के हिसाब से, तो लगा कि कैसे जीवन निकलेगा, क्योंकि सारा जीवन हमारा इन्हीं के अराउंड घूमा होता है। बस एक दिन जिस दिन वो गए मुझे रियलाइज़ हुआ थे बुद्धि के, मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे ये रोने धोने वाली लाइफ नहीं चाहिए, ऐसे जो लौकिक में मोह के कारण, अटैचमेंट के कारण रोते हैं, क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस वहाँ तक भी पहुँचेंगी तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। मेरे साथ तो परिवार भी बैठा है, वो तो बिल्कुल अकेले हैं। बस वो एक दिन था, बाबा ने वो आंसू सुखाए कि नेक्स्ट डे से मैंने कहा बाबा मुझे अपनी सारी सेवाओं में बिजी कर लो, मनसा वाचा कर्मणा। इतना ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं कि हर पल ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जीनी अभी आई है। तो सबसे यही गुजारिश है कि आप एक बार अपने नज़दीकी कहीं पे भी कोई सेंटर है, आप जाके इसका ज़रूर एक्सपीरियंस करें, राजयोग कोर्स का, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को देखें क्या नया चेंज आता है। ओम शांति।